जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती इंस्टीट्यूट पर। बहुत दिनों से हमारी क्लास नहीं आ रही थी मेरी तबीयत खराब होने के कारण। तो चलिए आज हम जानेंगे, क्या हम जानेंगे? सरल समीकरण। सरल समीकरण, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे सिंपल इक्वेशन तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, सरल समीकरण के बारे में। सरल समीकरण, तो चलो जानते हैं सरल समीकरण। तो देखिए, पहले जान लेते हैं चर। चर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल किसे कहते हैं? तो देखिए, वेरिएबल जो होते हैं, यक्स हो गए, वाई हो गए, जेड हो गए, ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए, अल्फा हो गए, बीटा हो गए, गामा हो गए, ये सभी जो हैं ये सभी क्या होते हैं? चर होते हैं। मतलब जो अल्फ़ाबेट में लिखे गए हों, अल्फ़ाबेट, उसे हम जो है चर कहते हैं। ठीक, जैसे लिखा गया है यक्स बराबर 2। तो क्या है यक्स? क्या है यक्स? जो है चर है। यक्स क्या है? चर है, वेरिएबल है। ठीक, तो 2 क्या है? 2 के बारे में आगे जानते हैं। देखिए, अचर किसे कहते हैं? अचर किसे कहते हैं? कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो ठीक, कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट किसे कहते हैं? जो फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? जो फिक्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अर्थात गिनती लिखी गई हो, उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब इसके बारे में आगे देख लेते हैं। जैसे यक्स बराबर 2, यक्स को बदल दिया जाएगा। यक्स को वाई भी लिख सकते हैं, यक्स को जेड भी लिख सकते हैं, यक्स को ए भी लिख सकते हैं, यक्स को बी भी लिख सकते हैं, यक्स को सी लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं। अर्थात इसको कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 जो है, अर्थात अचर जो है, ये कभी नहीं बदलेगा। ये बदल सकता है, अर्थात चर जो है बदल सकता है, लेकिन जो अचर है ये कभी नहीं बदलता। इसी को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। कांस्टेंट, ऐसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। तो चलो जानते हैं समीकरण। अब देख लेते हैं समीकरण किसे कहते हैं। अब बात आती है समीकरण की। किसकी बात आती है? समीकरण की। तो समीकरण को देख लेते हैं। समीकरण
ठीक, समीकरण को देख लेते हैं। जो समीकरण होता है, समीकरण जो होते हैं क्या होते हैं, वो भी समीकरण है। वो भी कौन सा समीकरण है, सरल समीकरण मैं बता रहा हूँ आपको। कौन सा समीकरण, सरल समीकरण। ठीक, सरल समीकरण जो होते हैं, सरल मतलब बराबर होने चाहिए। अर्थात जैसे एक तराजू ले लीजिए, तराजू में तौलिए, 5 किलो आप चीनी ले लीजिए, 5 किलोग्राम आप चीनी ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए आप। अब 5 किलोग्राम जो है क्या लीजिए, 5 किलोग्राम ले लीजिए। अब इसको आप तौलेंगे तो क्या होगा, ये बराबर होगा। क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि 5 किलो ये है, 5 किलो ये भी है, 5 किलो चीनी भी है और 5 किलो क्या है, 5 किलो आप लिए हैं। ठीक, तो ये क्या है, बराबर है। इसी को हम क्या कहते हैं, सरल समीकरण कहते हैं। इसी को हम सरल समीकरण कहते हैं। ठीक, चलो आगे समझते हैं किसी एग्जाम्पल को लेकर। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, 5y प्लस 5, 5 प्लस वाई बराबर 4। अब 5 प्लस वाई बराबर 4। अब इसमें यक्स बताइए आप, अचर क्या है और चर क्या है। आपसे क्वेश्चन है कि चर क्या है, अचर क्या है, इसमें चर क्या है, अचर क्या है, बताइए आप। तो चर जो है, चर क्या है इसमें, चर जो है वाई है। चर को कुछ भी लिख सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। अर्थात इसे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। चर जो होते हैं कुछ भी लिख, तो चर जो होते हैं बदल सकते हैं, लेकिन जो अचर होते हैं ये नहीं बदलते। जैसे 4 है तो 4 को 5 लिख देंगे, नहीं होगा, ऐसा कहीं भी नहीं होगा ना। 4 को 5 लिख देंगे तो दूसरा हो जाएगा। यक्स वाई को जो है यक्स में लिख देंगे तो यक्स फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन जो है आएगा वही। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि चर क्या है, इसमें चर जो है क्या है, पहले इसे मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। ठीक, देखिए समझिए बात को। चर क्या है पहले ये जान लेते हैं। चर जो हैं, चर क्या है, वाई है। और अचर क्या है, अचर क्या है, इसमें 5 हैं और 4 हैं। अब इसको हल कीजिए आप। अब इसे हल भी कर लेते हैं, चलिए हल करते हैं। तो हल करते हैं तो कैसे होगा, अब देखिए 5 प्लस वाई है तो 5 प्लस वाई पहले ऐसे लिख लेंगे, 5 प्लस वाई बराबर 4 लिख लिए आप। उसके बाद जो है वाई इधर ले लेंगे, वाई बराबर इधर क्या हो जाएगा, ये 4 है, 4 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, वाई बराबर -1। अर्थात इसे जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, किस प्रकार से लिख सकते हैं इसे, 5 - 4 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, तो आएगा कितना, 1 आएगा। वाई का मान कितना आया, 1 आ गया। वाई का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से आप देख लीजिए दूसरा जो है एक समीकरण और ले लेते हैं। मान लीजिए 5x बराबर 2 ले लिया गया। अब क्या करेंगे इसका, x बराबर क्या होगा, ये गुणे में है, इधर गुणे में है, इधर क्या है, ये गुणा है, गुणे में है तो इधर जो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 2/5।
तो इसका आंसर कितना आएगा, x बराबर 2/5, x बराबर 2/5। चलिए इस प्रकार से और देख लेते हैं तो क्या होगा, जैसे देख लेते हैं 4/b बराबर 3। अब इस प्रकार से देख लिया। अब ये किस प्रकार से हल होगा, ये किस प्रकार से हल होगा, आप देख सकते हैं 4 बराबर 3 भी हो सकता है, ठीक। और समझिए बात को, बी बराबर क्या होगा, b बराबर कितना होगा, b बराबर 1 होगा। अब b बराबर 1 कैसे आया, b बराबर 1 कैसे आया, समझिए बात को। यहाँ पर गुणे में है, यहाँ पर b बराबर 1 होगा, ठीक। b बराबर 1 हो तो b बराबर कितना होगा, यहाँ पर b बराबर 4/3 होगा, b बराबर 4/3, ठीक। b बराबर 4/3, ठीक, ये होगा, ठीक, समझ लिए। b बराबर 4/3। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो देखिए 3 मतलब ले लीजिए 4x + 4 बराबर 11। अब इस प्रकार से ले लिया। अब इसे किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए 4x, ये 4 इधर गया तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, 11 - 4 इधर प्लस में है तो इधर माइनस हो गया, तो 4x बराबर कितना हो गया, 11 में से 4 माइनस कितना हो जाएगा, 7। अब ये क्या कैसे होगा, x बराबर 7/4, 7/4, ठीक। इसका ये आंसर हो गया। किस प्रकार से लगा, 4 है, 4x + 4 + 4 बराबर 11, 4x बराबर 11 - 4, ये प्लस में है, ये क्या है, प्लस में है, इधर इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया तो कितना आया, 7 आया। अब ये जो है इधर गया, x बराबर कितना हो गया, 7/4 हो गया, 7/4, ठीक। चलिए और देख लेते हैं, 4y ले लेते हैं, भागे 2 लेते हैं, बराबर 6 लेते हैं, ठीक। अब देखिए 4y ले लिया गया, उसके बाद ये क्या हो गया, इधर भाग में है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, इसका गुणा हो गया, ठीक। इधर भाग में है, इधर गुणा हो जाएगा, ठीक। तो y बराबर क्या हो गया इसका, y बराबर 12, 6 दूना 12/4, 4 × 12, y बराबर 3। इसे काट लिया गया तो कितना आया, 4 × 12, 3 आया, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में अगले वीडियो के साथ, ठीक। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।